घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। तो खबरों की झलकियां आज नहीं होगी, लेकिन हम आपको ये बता दें क्योंकि आज सबकी नजर सचिन पायलट पर है, इसलिए हमारा भी फोकस उन्हीं पर होगा। सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे, इस रहस्य से वो ही पर्दा उठाएंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने इंडिया टुडे मैगजीन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में गहलोत ने इस बातचीत में उन्होंने वो हालात बताए हैं जिसकी वजह से उन्हें बगावत को मजबूर होना पड़ा। इंडिया टुडे मैगजीन को सचिन पायलट ने इंटरव्यू दिया है। 5 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, ये पायलट ने कहा। उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी मेहनत के मुताबिक उन्हें कद और पद नहीं दिया गया। मेरी मेहनत करने के बावजूद गहलोत सीएम बने, मैंने किसी विशेष ताकत की मांग नहीं की। सचिन पायलट ने यह भी साफ किया। इंडिया टुडे मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कई ऐसी बातें साफ कही जिसकी वजह से उन्हें इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। मैं चाहता था सरकार अपने वादे पूरे करे, सत्ता मिलने पर गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। तमाम आरोप प्रत्यारोप से भरा ये इंटरव्यू, मुझे विकास के काम का मौका नहीं दिया गया, जबकि सभी जानते हैं कि सचिन पायलट ने किस तरीके से इस बार के राजस्थान चुनाव में मेहनत की थी। अधिकारों का हनन किया गया, ये भी सचिन पायलट ने कहा। कैबिनेट कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई, यानी कि जिस तरीके से वो राजस्थान में काम चाहते थे, वहां का विकास चाहते थे, वो नहीं हुआ। पद का क्या फायदा जब जनता के वादे ही पूरे ना हो। और सत्ता में आने के बाद अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया, ये आरोप भी लगाया गया सचिन पायलट की ओर से। शरद कुमार हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शरद, तमाम बातें इस इंटरव्यू में कही गई हैं, कई बातें हम पहले से जानते हैं। क्या वजह रही जिसकी वजह से मजबूर होना पड़ा सचिन पायलट को इस तरह का कदम उठाने के लिए, लेकिन आज फोकस सचिन पायलट पर है। क्या लग रहा है आज सब कुछ स्थिति स्पष्ट कर देंगे, आगे वो क्या करने वाले हैं इस बारे में भी जानकारी देंगे, या फिर सिर्फ इतना ही बताएंगे कि इस तरह का कदम लेने पर उन्हें क्यों मजबूर होना पड़ा? देखिए, अगर कोई वजह बताते हैं कहीं जाने का, आने का, कुछ करने का, तो बताएंगे जरूर कि उन्हें यह कदम क्यों उठाना पड़ा। नेहा, हम सुबह की पहली तस्वीर आपको बदले हुए कांग्रेस की दिखाना चाहते हैं। ये देखिए तस्वीर, यहाँ सचिन पायलट की युवा जोश की तस्वीर हुआ करती थी, वहाँ गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर लगा दी गई है। बगल में अशोक गहलोत की तस्वीर होती थी, वहाँ अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव हैं। यानी शहर में इस तरह से बैनर पोस्टर लग गए हैं। पहले इन बैनरों पर युवा जोश के नाम से सचिन पायलट दिखा करते थे, अब गोविंद सिंह डोटासरा दिख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर। निश्चित रूप से अब सारी निगाहें सचिन पायलट पर लगी हुई है। जो हमारे सोर्सेज हैं, जहां बातचीत हो रही है, वो लगातार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं, कांग्रेस के अंदर रहकर संघर्ष करेंगे। उदाहरण दिया जा रहा है किस तरह से राजेश पायलट ने कांग्रेस के अंदर रहकर संघर्ष किया था और सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का शरद पवार के साथ साथ चुनाव लड़ा था। तो कह रहे हैं कि राजेश पायलट का खून है सचिन पायलट के रगों में, वो भी कांग्रेस के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीके से मान सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे। फिलहाल वो कहीं जाने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के पास भी बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। एक, जिस तरह से कल देर रात ये कहा गया कि राजस्थान कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति मीडिया से बात नहीं करेगा। सचिन पायलट के पक्ष में लगातार इस्तीफे हो रहे थे, इस्तीफे के बाद पूरी राजस्थान कांग्रेस को भंग कर दिया गया है और कहा गया है कि कोई पदाधिकारी कहीं नहीं है, क्योंकि 150 के आसपास इस्तीफे हो गए थे रात तक। उपाध्यक्ष से लेके महासचिव से लेके सचिव से लेके जिला अध्यक्ष से लेके जिला सचिव से लेके इस्तीफों का लंबा फेरी शुरू हो गया था। एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष तक ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद यह तय किया गया कि पूरी तरह से कांग्रेस को भंग कर दिया गया है। अब केवल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो जल्दी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। आज वो सचिन पायलट की जगह प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में जाके प्रभार लेंगे। इसके अलावा मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी भले ही सख्त रूप दिखाया हो कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस भी फंसी हुई नंबर गेम में, इसलिए बहुत ज्यादा आगे जाकर सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई करे ऐसा दिखता नहीं है। हालांकि ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ शरद, लेकिन जो सवाल और जवाब इस इंटरव्यू के दौरान हुए वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं, इस पर सचिन पायलट ने जवाब दिया कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की थी, मैंने बस इतनी मांग की थी कि जो जनता है उनकी जो जरूरतें हैं
उस पर ध्यान दिया जाए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता से किए वादों को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, ये जवाब आया सचिन पायलट की ओर से। अब आपको दूसरा सवाल दिखा देते हैं। रूठने की जगह आपने पार्टी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तो सचिन पायलट ने जवाब दिया, मैंने मुद्दा कई बार उठाया, सीनियर नेताओं को जानकारी भी दी, मैंने गहलोत जी के सामने अपनी बात भी रखी थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, मंत्रियों और विधायकों के बीच मुश्किल से कोई बैठक होती थी, यानी बैठकों का अभाव था, ये बात उन्होंने साफ कही। वहां बातचीत और चर्चा की कोई जगह ही नहीं थी। मंत्री पद गंवाने के बाद पायलट का ये पहला इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी अशोक गहलोत की सरकार में। अन्य सीनियर नेताओं को भी जानकारी मैंने दी, लेकिन गहलोत जी के सामने कई बार मैंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कोई मीटिंग, कोई सुनवाई नहीं की। बातचीत और चर्चा की वहां कोई जगह नहीं थी। ये सचिन पायलट का जवाब था कि रूठने की जगह आखिरकार आपने पार्टी में ही मुद्दा क्यों नहीं उठाया। ये तमाम बातें इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही गई हैं, जो कि इंडिया टुडे मैगजीन को दिया गया है। आप अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं? उन्होंने कहा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की, अपने लिए कोई पद नहीं मांगा, मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करे। यानी कि जिस तरीके से काम चाहते थे सचिन पायलट, वो काम राजस्थान में नहीं हो रहा था और इसी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। मंत्रियों से उन्होंने बात की, विधायकों से बात की, लेकिन इसके बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो मेरे आदेशों को ना माने, यानी कि सचिन पायलट को एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई, उनकी आवाज को सुना नहीं गया। कई बार मुद्दों को उठाया मैंने, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी के सामने, अन्य सीनियर नेताओं के सामने जानकारी मैंने दी, मैंने गहलोत जी के सामने भी अपनी बात रखी, लेकिन कभी इस बारे में चर्चा और विमर्श नहीं किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मंत्री और विधायकों के बीच मुश्किल से ही कोई बैठक होती थी। शरद हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, इस इंटरव्यू में तमाम वो बातें कही गई हैं जिसके कयास लगाए जाए थे। कहा जा रहा था कि सचिन पायलट की सुनवाई नहीं होती है, जिस तरीके से वो चर्चा चाहते हैं कई मुद्दों पर, जिस तरीके से वो राजस्थान के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, कई तरीकों से उनके अधिकारों का हनन और उनकी पावर्स को कहीं ना कहीं कट करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, उनकी सारी बातें सही है और लेकिन अशोक गहलोत दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लगातार वो सार्वजनिक मंचों पर हमारी फजीहत कर रहे थे। चाहे कोटा में बच्चों के मरने का मामला हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर अस्पताल में की और हमारी जिम्मेदारी हमारे सिर पर ठीकरा फोड़ा, विपक्ष को क्लीन चिट दी। चाहे वो बलात्कार हुआ हो, उन्होंने कहा गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि बच्चियों का बलात्कार क्यों हो रहा है, जवाब दें। सीधे सीधे उनका कहना है कि वो अशोक गहलोत पर हमला करते रहते थे। उनका बेटा जब चुनाव लड़े तो सचिन पायलट ने खुलकर मुखर होकर आज तक के मंच पर विरोध किया था। तो कुल मिला के दोनों की अपनी अपनी शिकायतें हैं। सचिन पायलट निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की थी और वो इसीलिए लगातार इन बातों को रख रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत झुकने के मूड में नहीं है। अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस आलाकमान को समझा रहे हैं कि सचिन पायलट को आप वापस मत लाइए, वापस लाएंगे तो एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ कोई ना कोई साजिश करके जा सकते हैं। जबकि सचिन पायलट के पूरा का पूरे गुट को आप देखें तो जिन मंत्रियों का इंटरव्यू मैंने कल आज तक में दिखाया है, वो सभी के सभी पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो शिथिल पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम विकास की मांग के लेकर आए थे, हम कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है, या उनके पास उतना नंबर नहीं है, या फिर इतना नंबर है कि वो बार्गेन कर सके, बार्गेनिंग टेबल पर आना चाहते हैं। तो सचिन पायलट का जो इंटरव्यू आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो वो बगावत करने के मूड में नहीं है। पार्टी के बाहर जाकर, पार्टी के अंदर रहकर वो अपनी बात कहने के मूड में है। और मुझे लगता है कि आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नेहा, तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है और कितना संघर्ष किया उन्होंने जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर, कितना पसीना बहाया, कई बार खून भी बहा, कितने थाने में बंद रहे। इन सारी चीज़ों को वो रखेंगे कि हमने 5 सालों में कांग्रेस को लगातार कहते हैं कि 21 सीट पर सिमट गई थी, वहाँ से हमने 100 सीटों पर, 101 सीटों पर लाकर अशोक गहलोत
गहलोत को सत्ता दी है, ये सार्वजनिक मंचों पर कहते रहते हैं वो सचिन पायलट। इसमें वो गुरेज नहीं करते कहने में कि हमारी मेहनत की कमाई अशोक गहलोत खा रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट को समझना होगा कि अशोक गहलोत एक बेहद मजबूत नेता है कांग्रेस के अंदर, उनको अपने पत्ते संभल के चलने होंगे। अशोक गहलोत के पास 35 साल का राजनीतिक अनुभव है, जहां पर उन्होंने राजस्थान के बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं को निपटाया है। पता ही नहीं चला, शीशराम ओला से लेकर नाथूराम मिर्जा, परशुराम मर्दे से लेकर सारे नटवर सिंह तक सारे नेताओं को निपटा रखा है। ऐसे में सचिन पायलट को अपने पत्ते काफी संभल के चलने। ठीक है, लौटेंगे आपके पास शरद, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको सवाल जवाब दिखा देते हैं जो इस इंटरव्यू के दौरान किए गए। सचिन पायलट से सवाल किया गया कि 13 जुलाई को अशोक गहलोत ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया गया, आपने अपनी बात इस मीटिंग के दौरान क्यों नहीं रखी? तो इस पर जवाब सचिन पायलट ने ये दिया कि कांग्रेस की सरकार अपने ही मंत्री के खिलाफ इस कानून का उपयोग कर रही थी, इसका मैंने विरोध किया था। मेरा कदम अन्याय के खिलाफ आवाज था और व्हिप तब लागू होता है जब विधानसभा का सत्र हो। ये इस सवाल का जवाब सचिन पायलट ने दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने घर बैठक बुलाई थी, ना कि पार्टी मुख्यालय में। अशोक गहलोत आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत जी के इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जीत दिलाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ काम क्यों करूंगा। साथ ही सचिन पायलट ने यह भी कहा अपने इस सवाल के जवाब में कि उन्होंने किसी तरीके से बीजेपी के साथ कोई साठगांठ नहीं की है। 13 जुलाई को अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उस पर जवाब क्या था वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, कितने बजे आज सामने आ सकते हैं सचिन पायलट? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पूरी बात की जाएगी और कब हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? और दूसरी सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से शरद जानकारी दे रहे थे, जो बगावती विधायक हैं जो पहले सचिन पायलट के साथ थे, जिनका क्लेम किया जा रहा है करीब 22 ऐसे विधायक हैं, वो अपने स्टैंड पर कायम है या उनमें से कुछ बैकफुट पर चले गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और कयामत की रात कह लीजिए सचिन पायलट के समर्थकों के लिए, क्योंकि उनके सामने बहुत लिमिटेड रास्ते रह गए हैं सचिन पायलट के सामने। या तो वो अपने बगावती तेवर को चरम पर लाते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ के एक अलग पार्टी बनाए या बीजेपी ज्वाइन करे। और जिस तरह से आप देखिए, जो इंडिया टुडे मैगजीन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी जो क्लाइम डाउन हम देख रहे हैं सचिन पायलट की पोजीशन से, तो ये साफ है कि कुछ बैक चैनल टॉक्स शायद अभी भी खुले हुए हैं, जिससे सचिन पायलट को वापस लाने की कोशिश की हो रही है या की जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि सचिन पायलट के जाने से उसका बहुत बड़ा नुकसान है। सिंधिया की जाने से उसको जो घात पहुंचा है उससे ज्यादा भी एक बार अगर सचिन पायलट जाते हैं तो एक सवाल खड़ा होने लगेगा कि क्या वाकई में कांग्रेस नेतृत्व अपने कुनबे को एक साथ रखने में समर्थ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि कांग्रेस की जो छवि धूमिल हुई है लगातार, कांग्रेस इस बात को लेके भी बहुत खुश नहीं है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट को नोटिस भेजा, या लगातार जो सचिन पायलट शिकायत कर रहे हैं कि अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि किस तरह से उनको जो है प्रताड़ित राजस्थान सरकार ने किया। तो कांग्रेस ने अशोक गहलोत को भी इस मसले में जो है आड़े हाथ लिया है, उनसे भी तलब किया है और उनको बताया है कि ये ठीक नहीं है जिस तरह से सचिन पायलट के साथ आपने जो बर्ताव किया था। ठीक है, तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भीतर खाने में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और लगभग 1 बजे प्रेस वार्ता हो सकती है। ठीक है, पहले सुबह। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास मौसमी, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि विकल्प क्या खुले हुए हैं अशोक गहलोत के पास, सचिन पायलट के पास। क्योंकि कल जब जिस तरीके से 2 पदों से हटा दिया गया सचिन पायलट को, आज लगभग 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन कांग्रेस में रहकर भी वो सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। युवा नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। वहीं अशोक गहलोत के पास विकल्प है कि 2
डिप्टी सीएम बनाने पर वो विचार कर रहे हैं। कांग्रेस में संवाद और तालमेल बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पायलट के बाकी समर्थकों को भी साथ लाया जा सकता है। बहुमत साबित करना इस वक्त प्राथमिकता है अशोक गहलोत सरकार की। पायलट के बाद किस तरह से गुर्जर वोट को साधा जाए, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और 6 विकल्पों की ये नीति है। पहला विकल्प सचिन पायलट का ये कि कांग्रेस में रहकर सम्मान की लड़ाई लड़े। विकल्प 2 युवा नेताओं के साथ जंग जीते। विकल्प नंबर 3 विधायकों को जोड़ें और ताकत बढ़ाएं। विकल्प 4 कांग्रेस से अलग हटकर नई पार्टी बनाएं, जिसकी बात कही जा रही थी। विकल्प 5 बीजेपी में जाने का रास्ता बंद ना करें। और विकल्प 6 सरकार गिराएं और दोबारा चुनाव लड़ें। तो ये 6 विकल्पों की नीति सचिन पायलट के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है। कौन सा विकल्प वो अपनाते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, या सचिन पायलट खुद साफ करेंगे। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब कयासों के बीच ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने जो कुछ भी सोचा है वो राजस्थान में अपने भविष्य को लेकर आज वो साफ कर सकते हैं। विकल्प नंबर 1 अशोक गहलोत के लिए कि विधायकों को लेकर अपनी ताकत दिखाएं। विकल्प ये भी कि 2 डिप्टी सीएम बनाकर शक्ति संतुलन करें। कमेटी बनाकर पार्टी में तालमेल बनाए रखें। पद देकर पायलट समर्थकों को साथ रखें और दूसरे दलों के विधायकों को साथ लाएं। तो ये बड़ी चुनौतियां इस वक्त अशोक गहलोत सरकार के सामने। पायलट के बाद गुर्जर डिप्टी सीएम बनाएं, क्योंकि गुर्जर वोट को साधना भी इस वक्त अशोक गहलोत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है सचिन पायलट की, अगर वहां से जाते हैं वो। तो कल अशोक गहलोत ने महफिल लूट तो ली, लेकिन आज सारी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट अपने पत्ते खोलेंगे। आज वसुंधरा राजे भी जयपुर पहुंच रही हैं। महाभारत में अब एक ही सवाल है कि आगे सचिन पायलट क्या करेंगे। क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ें? इन तमाम सवालों से पर्दा आज उठ सकता है जब सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंगलवार को राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से रुखसती के बाद सचिन पायलट खामोशी रहे। बस उन्होंने कांग्रेस के अपने उन साथियों का ट्वीट के जरिए धन्यवाद किया जो उन्हें पार्टी में देखना चाहते हैं, जो राजस्थान में उनके संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में खुद को जादूगर कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद हैं। अपने सरकार के साथ साथ संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर गहलोत ने अपने करीबी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा की ताजपोशी करा दी है। राजस्थान की यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गणेश घोंगरा की नियुक्ति कर दी गई है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने पायलट प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उस नहर प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगा दी जिसकी मांग पायलट के समर्थक विधायक कर रहे थे। गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान के लिए गहलोत ने 233 करोड़ के प्रोजेक्ट भी पास कर दिए। सचिन पायलट की कुर्सी छीनने के बाद अब गहलोत उन्हें जमीनी लड़ाई में भी मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। वो सचिन पायलट को नौसिखिया साबित करने में जुटे हैं। मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। उधर सचिन पायलट के समर्थकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। अजमेर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सचिन पायलट के समर्थन में इस्तीफा दिया। हमने आज सभी 10-12 साथियों ने मिलकर एनएसयू, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस, इन तीनों के साथी जो कार्यकर्ता हैं हमारे सचिन पायलट जी से जुड़े हुए थे, सचिन पायलट जी के साथ थे, उन्होंने हम सब ने मिलकर आज कांग्रेस कार्यालय के यहाँ इस्तीफा दिया है। हमें कांग्रेस कार्यालय आने के बाद पता चला कि कांग्रेस कार्यालय बंद है, तो कांग्रेस कार्यालय के गेट के बाहर हमने इस्तीफा चिपका दिया। कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी को मौका दिख रहा है, इसीलिए वो पार्टी में आने का उनका स्वागत कर रही है। कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा हुआ है, हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी को लगता है कि अगर सचिन पायलट के पास करीब 20 विधायकों का समर्थन रहता है तो गहलोत सरकार के लिए टिकना मुश्किल होगा। बीजेपी का कहना है कि अगर सचिन पायलट को पार्टी की विचारधारा पसंद है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है
पौने 2 साल तक तो अराजकता का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, जातिवाद का ये सारा हमने दंश झेला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें वसुंधरा राजे के साथ काम करना होगा। आज वसुंधरा राजे भी धौलपुर से जयपुर पहुंचने वाली हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।